लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्र और त्रिकोण में अगर कोई भी ग्रह नहीं हो तो उस जातक की उसकी मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने की बात है। सामने आप देखिए कि एक कुंडली है जिसके अंदर मैंने न तो कोई राशि लिखी है और न ही मैंने इसके अंदर कोई बात लिखी है। आप देख रहे हैं कि 4 केंद्र है, इनमें कोई भी ग्रह नहीं है। प्रथम केंद्र, चतुर्थ केंद्र, सप्तम और दशम, त्रिकोण भाव के अंदर भी कोई भी ग्रह नहीं है। 9 के 9 ग्रह हैं लेकिन बैठे इन 4 खानों में ही है। सूर्य बुध शुक्र बैठ गए हैं, चंद्रमा केतु बैठ गए हैं, शनि बृहस्पति बैठ गए हैं, मंगल राहु बैठ गए हैं। इस तरह से 9 ग्रह बैठ गए हैं। आप देखिए कि कुंडली के अंदर जब अपन ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो 6वां, 8वां और 12वां भाव जो होता है ये 2 स्थान कहलाते हैं, यानी त्रिक भाव है। इन भावों के अंदर बैठा हुआ ग्रह कुछ न कुछ जातक का नुकसान ही करेगा। 6ठे भाव में बैठा ग्रह जातक को रोक देगा, 8वें भाव में बैठा ग्रह जातक को पारिवारिक संकट देगा, उम्र का ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो उम्र कम करता है। इसी तरह से 12वें घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह है वो शारीरिक नुकसान करने के साथ साथ में धन का नुकसान भी कर सकता है। इस तरह से है। दूसरा घर जो जातक का कुटुंब का होता है। अब यहाँ एक विशेष बात है कि जब दूसरे घर के अंदर इतने सारे ग्रह बैठ गए कि सूर्य बुध शुक्र, तो यहाँ पर ये देखना है कि लगभग दूसरा घर भी इनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर 8वें घर में पाप ग्रह बैठ गया तो दूसरे घर को वो चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर 12वें घर के अंदर मान लो कोई पाप ग्रह बैठ गया या 6ठे घर में पाप ग्रह बैठ गया तो ये एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। इस तरह से जातक की मन स्थिति जो होती है वो कमज़ोर होती है और स्वास्थ्य उसका डाउन हो सकता है और जातक अल्पायु हो जाता है वो। ये मैंने प्रत्यक्ष कुछ 3-4 कुंडलियों में देख चुका हूँ कि जातक या उसको फिर पारिवारिक संकट इतना ज़्यादा आ जाता है कि परिवार से निराश होकर के कहीं वो घर छोड़ के भी चला जाता है। इस तरह से बातें मैंने देखी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लगन कुंडली है उस कुंडली में या तो केंद्र में या त्रिकोण भाव में कोई न कोई ग्रह होना चाहिए। अगर ग्रह बैठा हुआ है तब यह नियम लागू नहीं होगा। जातक की उम्र पे भी फर्क पड़ेगा और जातक जो है वो उसके अंदर जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता अगर आप ये देखिए बृहस्पति या शुक्र, ये 2 ग्रह अगर मान लो केंद्र में बैठ जाते हैं तब तो कहना ही क्या है। अगर अकेला बृहस्पति भी है तो भी जातक को काफ़ी संकट से वो उबार लेता है, बचाव कर लेता है। जातक अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छी तरह से खींच लेता है। लेकिन ये जो त्रिक भाव है, त्रिक भाव के अंदर ही सारे ग्रह बैठ गए। दूसरा भाव तो कुटुंब का है ना, तो कुटुंब को फिर चैन कहाँ से लेने देंगे। जब ये 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह है और ये आगे जब कभी अपन लाल किताब की डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि ये ग्रह आपस के अंदर क्या है, फिक्स है और ये एक दूसरे को देखते रहते हैं, चाहे 25% की दृष्टि से देखे या पूर्ण दृष्टि से देखे। इस तरह से ये क्या है कि दूसरा घर क्या है, इसका आदेश मानता है वो। 6ठा घर 8वां घर है ना, इसका आदेश मान करके दूसरा घर चलता है फिर बात के अंदर, और फिर वो परिवार के अंदर भी संकट आ जाता है। इस तरह से मैं आपको छोटी सी जानकारी दी। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।